हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है शेयर ट्रांसमिशन एंड प्रोसीजर ऑफ अ शेयर ट्रांसमिशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अवर लेटेस्ट वीडियोस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। शेयर ट्रांसमिशन। नाउ इंट्रोडक्शन। When under any law the ownership share is transferred compulsorily, then such a transfer is known as a transmission of a shares, that is compulsory transfer of a shares। तो पहले हमने पढ़ा था वो था शेयर ट्रांसफ़र। तो अब एक ट्रांसमिशन कब होता है? अंडर एनी लॉ, जहाँ पे कंपलसरी शेयर को ट्रांसफ़र करना ही करना पड़ता है। कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जैसे इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गया, लुनेटिक्स हो गया। ओके, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस पे शेयर को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं लीगल सक्सेसर को। नाउ द मीनिंग, when the title, that is the ownership of a share of a person, is automatically transferred, it is called a transmission of a shares। तो जब भी शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाए बाय एनी लॉ तो वहाँ उसमें हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ अ शेयर्स। और ट्रांसफ़र में क्या होता है, जब कोई अपनी खुद की विलिंगनेस से शेयर ट्रांसफ़र करता है तो आप उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ अ शेयर्स। तो अब सर्कमस्टांसेस देखते हैं। सर्कमस्टेंस व्हेन द शेयर आर ट्रांसमिटेड, इसके लिए कोड दे रखा है WILD, तो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, सो आपको याद करने में काफ़ी इजी रहेगा। ओके, फर्स्ट है विल इज़ नॉट प्रिपेयर एंड देयर आर लीगल सक्सेसर। और जो ब्रैकेट में लिखा है इंटेस्टेट, इंटेस्टेट मतलब कि जहाँ पे विल नहीं बनी होती। इन शॉर्ट एक वर्ड में आ गया इंटेस्टेट। ओके, सो यहाँ पे विल नहीं है। विल मतलब जो हम अपनी वसीयत बोलते हैं, ठीक है ना, जो हम लिखवाते हैं वसीयत, उसको, तो वो नहीं है। एंड देयर आर लीगल सक्सेसर, लीगल सक्सेसर है यानी जो आगे की जेनर वाले हैं वो है, ठीक है। सो अब इस केस में किसको ट्रांसफ़र होता है? द शेयर होल्डर हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड द विल, देन हिज और हर शेयर इज़ ट्रांसफर्ड टू लीगल सक्सेसर। ठीक है, जैसे अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती तो वाइफ को ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। जैसे फादर की डेथ हो जाती तो घर में सबसे बड़ा है उसको ट्रांसफ़र होगा, तो इसको बोलते हैं लीगल सक्सेसर। नाउ द सेकेंड पॉइंट, विल इंटेस्टेट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड एंड देयर इज़ नो लीगल सक्सेसर। फर्स्ट केस में तो लीगल सक्सेसर है, सेकेंड केस है लीगल सक्सेसर नहीं है। इन दिस केस कोर्ट में अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज़ अ रिसीवर ऑफ अ शेयर, then he may transfer the share in his name to conduct the share transmission। ओके, तो कोर्ट होता है वो अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को, दैट इज़ अ रिसीवर, जिसको शेयर अब रिसीव्ड होने वाले हैं उसको वो अपॉइंट करता है और कोर्ट फिर उसको शेयर ट्रांसफ़र करके देता है। नाउ थर्ड पॉइंट है शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट। अगर शेयर होल्डर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या होता है? व्हेन द शेयर होल्डर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, एन ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट। द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड ऑन द नेम ऑफ ऑफिशियल रिसीवर। फॉर दिस द रिसीवर हैज़ टू प्रेजेंट एन अपॉइंटमेंट लेटर गिवन बाय द कोर्ट। तो जो रिसीवर होता है उसको क्या करना पड़ता है? कोर्ट के द्वारा जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वो उसको सबमिट करना पड़ता है। शेयर होल्डर टू बी डिक्लेयर्ड टू बी लुनेटिक। अगर शेयर होल्डर डिक्लेयर्ड हो गया लुनेटिक, लुनेटिक मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे वो एक रैशनल डिसीजन लेने के स्टेज पे नहीं है, ठीक है, जैसे इडियट हो गया, इंसेन हो गया, तो ये सब होते हैं लुनेटिक्स। ओके, व्हेन द शेयर होल्डर इज डिक्लेयर्ड टू बी लुनेटिक, दैट इज अनसाउंड माइंड, a guardian or a trustee is appointed by the court. He has to present the appointment letter issued by the court to the company. After receiving such a letter, the shares are transferred to the name appointed person, that is the administration। ठीक है, तो जैसे ऊपर वाले केस में सेम ऐसे इसमें है कि जो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर होता है जो हमको कोर्ट से मिलता है वो हमें कहाँ सबमिट करना होता है? कंपनी को, तभी जाके वो शेयर हमारे नाम पे ट्रांसमिशन होता है। Death of a person in case of a single person company. On a death of a sole membership, the person who is nominated by that person shall be recognized by the company and all the shares that person will transfer to nominated person।
तो अगर ओपीसी के केस में अगर डेथ हो जाती है तो सारे जो शेयर्स होते हैं वो किसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो भी नॉमिनी हमने बनाया होता है। तो ओपीसी के केस में हमें एक नॉमिनी रखना ही होता है, तो उस नॉमिनी के नाम पे सारे के सारे शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन हो जाते हैं। नाउ द प्रोसीजर ऑफ अ शेयर ट्रांसमिशन, दैट इज कंपल्सरी ट्रांसफ़र। इंफॉर्मेशन टू द कंपनी, इंफॉर्मेशन अबाउट द डेथ। अगर डेथ के केस में क्या है, लीगल सक्सेसर है ऑफ अ शेयर होल्डर हैज़ टू इन्फॉर्म अबाउट द डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर। तो लीगल सक्सेसर को कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है अबाउट द डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर। In case of a joint shareholding, if first shareholder expires, other shareholder have to inform the company and produce the death certificate. So अगर joint shareholder करके रखा है, अगर first shareholder के expire हो जाता है तो जो अदर शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी को सबमिट करना पड़ता है डेथ सर्टिफिकेट। नाउ बी, इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसॉल्वेंसी। अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या, when the shareholder is declared insolvent by the court, then the receiver appointed by the court should inform the company. तो इंसॉल्वेंट के केस में कौन इन्फॉर्म करेगा, द रिसीवर, जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उसको कंपनी को बताना होगा दैट इज द पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ इंसॉल्वेंट बाय द। नाउ intimation regarding the lunatic's unsound mind. Whenever a shareholder is declared lunatic by court, his guardian or a trustee is appointed by court. Thus, the guardian or a trustee should inform the company. ठीक है, तो गार्जियन और ट्रस्टी को इस केस में इन्फॉर्म करना होता है कंपनी को अबाउट द lunatic person. Okay. Now, verification of a ownership document. Whenever the company is informed about the death, insolvency, lunacy of shareholders, all the legal documents and authenticity have to be verified by the company. तो कंपनी क्या करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है कि वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है या नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। ओके, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है नोटिस इशूड बाय द कंपनी टू रिप्रेजेंटेटिव। तो कंपनी क्या करती है, नोटिस इशू करती है रिप्रेजेंटेटिव को। ओके, इफ़ द कंपनी इज सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिसिटी, लेट अथॉरिटी लेटर, verdict of a court received from the receiver or a trustee or a legal heir, it issues a notice to such representative. ओके, तो क्या करते हैं, जब सारे डॉक्यूमेंटेशन के ऑथेंटिसिटी चेक कर लेते हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, सारा वेरीफाई करने के बाद सेटिस्फैक्ट्री होने के बाद वो इशू करते हैं नोटिस टू द रिप्रेजेंटेटिव। ओके, now next, resolution of board of director. After receiving the reply of a notice, the board of director transfer the shares to the name of a legal representative and pass a resolution. After passing such resolution, secretary made necessary entry in the share transfer register. तो board of director सारे legal documents, सारे notice इन सब के confirmation के बाद resolution pass करके वो share को transfer कर देते to the legal representative. To issue new share certificate and enter the name in a register of member. After the resolution of a share transmission, the name of a new member is entered into the register of member. The new shareholder representative are informed to collect the new share certificate. तो जब ये सारे प्रोसीजर हो जाते हैं, ट्रांसफ़र रजिस्टर के बाद नाम फिनिश होने के बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम लिख दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव का। तो अब जो न्यू शेयर होल्डर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव न्यू शेयर होल्डर होता है। ठीक है, जब रजिस्टर में नाम आएगा तभी से वो मेंबर डिक्लेयर होगा, तब तक डिक्लेयर नहीं होता। जब भी शेयर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम लिखा जाता है न्यू शेयर होल्डर का, तभी से वो मेंबर माना जाता है, अदरवाइज वो तब तक सिर्फ शेयर होल्डर्स ही बोला जाता है उसको। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और शेयर करें दूसरों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। ओके, मैं आगे और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।